एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर द कॉपर इनगट्स। ही रिसीव 15 ingots for every 2 bags of spices. If he bring 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leaves with? तो ये काफ़ी पुराने ज़माने की बात है। उस समय क्या होता था कि पैसे नहीं थे, ठीक है, रुपीज़ नहीं था। क्या होता था, इनगट्स चलते थे। इनगट जो होता है ये ऐसे करके चिप्स होते हैं, किसके, कॉपर के चिप्स होते हैं, इनको बोलते हैं इनगट, ठीक है। तो जो स्पाइस बैग था उसकी जगह वो ये इनगट्स लेता था। तो कैसे दे रखा था, 2 बैग्स स्पाइस के लिए जो है वो 15 इनगट्स लेता था। तो वो कह रहा था कि अगर उसके पास 12 बैग्स होंगे तो कितने इनगट्स मिलेंगे, उसको ये निकालना था हमको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 बैग्स के लिए लेता है वो कितने इनगट्स, 15। तो 1 बैग के लिए निकालो कि भाई अगर 1 बैग होगा तो 1 बैग के लिए कितने इनगट्स होंगे, तो डिवाइड कर देंगे 15/2, 15/2 इनगट्स हो जाएंगे। तो 12 बैग के लिए कितना होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 15/2 इज इक्वल टू, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 15/2 और ये हो जाएगा 2 6 12 और 15 6 कितना हो गया 90। तो इसका मतलब 12 बैग जो स्पाइसेस के हैं उसके लिए वो जो है कितने इनगट्स लेगा, 90 इनगट्स। तो यही जो है आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम of Isango bone 11, 13, 17, 19. What do these numbers have in common? List the next 3 numbers that fit this pattern. तो एक ईसानगो बोन होती है, ठीक है, पुराने ज़माने की ईसानगो बोन है। उसमें वो कह रहा है कि एक पैटर्न है, उसमें इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं 11, 13, 17, 19। तो वो कह रहा है कि इस पैटर्न को पहचानो। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे जो है प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। तुम लोगों को पता होगा प्राइम नंबर उनको कहते हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे पहला प्राइम नंबर जो है वो क्या है, 2, फिर अगला प्राइम नंबर 3, 5, 7, ऐसे ही है। ये 7 के बाद जो है यही आता है 11, 13। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं और ये किसके बीच में, 10 से लेकर के 20 तक के बीच वाले प्राइम नंबर है। ये यहाँ पे लिख देंगे These are prime numbers between 10 to 20। तो लिख दिया। और वो कह रहा था कि इसके आगे के नंबर लिखो, नेक्स्ट 3 नंबर लिखने हैं। तो यहां पे लिख देंगे द नेक्स्ट 3 नंबर, नेक्स्ट 3 नंबर्स। तो जो नेक्स्ट 3 नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, तो इसके आगे आएगा एक तो 19 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो होता है 23। तो एक तो 23 आ जाएगा, फिर आएगा 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 आएगा, 29 और 31। ये नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। कौन आता है इसके बाद, 23, फिर 29 और फिर 31, और आगे भी लिख सकते हो तुम लोग। तो फिलहाल हमें 3 लिखने थे तो हमने 3 लिख दिए। तो ये इसका जो है सेकंड वाले का आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। और अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहा है कि वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन, आर दे क्लोज्ड अंडर द सब्ट्रैक्शंस? प्रूव्ड ए कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। देखो ये कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको ऐसे करके कैपिटल एन से दिखाते हैं। और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये 1 से, 1 2 3 4, और ये जो है इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है, मतलब इनका कोई अंत नहीं है। तो वो ये कह रहा था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं ये एडिशन के लिए क्लोज है। एडिशन के लिए क्लोज का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई से भी 2 नेचुरल नंबरों को उठाओगे तो उनका सम जो है नेचुरली आएगा। जैसे 2 + 3 कितना होता है, 5। तो ये 5 भी यहीं कहीं होगा, इसके बाद 4 के बाद 5 भी आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है, और ऐसे नंबर आएंगे। तो कह रहे हैं 2 नेचुरल नंबरों को अगर हम सम करेंगे तो हमेशा जो है वो नेचुरल नंबर ही आएगा। इसको बोलते हैं क्या, कि वो क्लोज है। उसने लिखा हुआ था कि ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। तो क्लोज्ड है अंडर एडिशन का मतलब यही होगा कि 2 नेचुरल नंबरों का जो सम आएगा वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये सब्ट्रैक्शन के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ठीक नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए इसलिए ठीक नहीं है कि जैसे
एडिशन में तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आ गया। अगर मैं 3 प्लस 2 भी करता तो भी 5 आता, और वो क्या होता, ये नेचुरल नंबर पे आता। कोई से भी दो नेचुरल नंबर का अगर हम सम करेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में अगर तुम देखो, जैसे मैं 5 माइनस 7 करूंगा, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन दो नेचुरल नंबरों का सब्ट्रैक्शन जो है क्या आ रहा है, -2। ये क्या हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर है। क्या हो रहा है, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है ये क्या है, सब्ट्रैक्शन जो है क्लोज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो वो कह रहा था 2-3 एग्जाम्पल लिख करके बताओ। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल तो यही हो गया, यहाँ पे लिख देंगे। एक पहला एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे लिख देंगे हम 5 and 7 बोथ आर नेचुरल नंबर, बट -2 इज नॉट नेचुरल नंबर। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल लिख दो। सिमिलरली जैसे 10 माइनस 15 कर दो, तो 10 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -5। तो इसमें फिर से लिख देंगे हम कि 10 and 15 आर नेचुरल नंबर, बट -5 इज नॉट नेचुरल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।